नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र सिंह। इस समय मैं मौजूद हूं ग्राम सभा नरजा फतेहपुर नरजा। हमारे साथ यहां के ग्रामीण और वर्तमान प्रधान भी मौजूद हैं। कुछ मुद्दे जब हम ग्राम सभा में जाते हैं तो हमें जब विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर जब जनता के बीच में जाते हैं कवरेज करने, तो कुछ हमें ऐसे मुद्दे भी मिलते हैं, ग्रामीणों से जानने को सुनने को मिलते हैं कि कई ऐसे सारे मामले तो जो पूर्व सरकार में प्रताड़ित होते हैं। इस तरह के कई मामले हैं। कई दिनों से फ़ोन मुझे इस गाँव से आ रहा था, तो क्या है वो मामला, उसी को लेकर हम कुछ बात करेंगे। पहले प्रधान जी से बात करेंगे, फिर हम मौजूद पीड़ित और ग्रामीणों से बात करेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले तो ये बताइए क्या मामला है और क्या आप अपनी बात किस तरह से अपनी बात रखना चाहते हैं? मामला हम लोग के यहाँ बहुत संगीन है, चूँकि एक मामला ऐसा था कि 2015 में जब ये प्रधान संघ का चुनाव हो रहा था, उसी समय पूर्व और उसके भूतपूर्व प्रधान ने दोनों लोग मिल करके वोटर लिस्ट में संशोधन कराया। वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाना घटाने की वजह से यहाँ पे हमारे ग्राम सभा में कम से कम 29 लोग, महिला और पुरुष 29 लोग बेगुनाह बेचारे जेल में गए। और जेल में खटकने के बाद हम लोग तमाम बीजेपी के गवर्नमेंट से भी हमने रिक्वेस्ट किया, तमाम विधायक से, तमाम मंत्री से और तमाम लोगों से भी रिक्वेस्ट किया किसी तरह से हमारे गांव की समस्या का निदान हो जाए, जिससे हमारे ग्रामीण हमारे प्रति खुश होकर और हमारे ग्रामीण को मतलब लाभ मिले। इसके लिए तमाम हमने पोर्टल पे भी डाल रखा और योगी जी के पास ले आकर के मतलब दिया जन सुनवाई में कि इससे मतलब एक माफ़ हो जाए, क्योंकि ये लोग बेगुनाह हैं, इन लोगों कोई गलती नहीं है। जो भी गलती किया है इसके पहले जो वर्तमान अच्छा प्रधान जी, इसमें क्या लगता है साजिश किसकी थी? इसमें साजिश ये यहाँ पूर्व और भूतपूर्व प्रधानों की साजिश की वजह से हमारे ग्रामीण के 29 महिला और पुरुष लोगों ने बेकसूर जेल में जा कर के और जेल के हवालात का वो खामियाजा भुगते। ये नाजायज़ उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। अच्छा, ये पूर्व प्रधान जो हैं, ये मतलब क्या कारण रहा कि इस तरह से दुश्मनी निकाल रहे थे नादान ग्रामीणों से, भोले ग्रामीणों से जो उनके ही गांव के लोग थे? ऐसा वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि ग्राम सभा में हमारी विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और दो पार्टियां रहती है, जिसके वो सपा के समर्थित थे और सपा का गवर्नमेंट था, इसमें अखिलेश मुख्यमंत्री रहे और उनके विधायक जो है घोसी के विधायक सुधाकर सिंह रहे और उन्हीं के बलपूर्वक मतलब उनके दबाव के ऊपर और हमारे ग्रामीण के लोगों को इस तरह का जो जेल में जाना जो हुआ, ये उन सपा के ही वजह से हुआ है। ये सुना आपने, जो वर्तमान प्रधान है ये साफ साफ कह रहे हैं कि जो पूर्ववर्ती सरकार सपा की रही उसमें इन ग्रामीणों को काफ़ी जो है प्रताड़ित किया गया। ये ठीक नहीं है कहीं से भी। ये भी इसी गांव के रहने वाले हैं। अगर किसी को ग्राम प्रधान चुनते हैं तो इसलिए नहीं कि उन्हें प्रताड़ित करे, उन्हें चाहिए कि गांव का विकास करे, गांव के लोगों को अपने साथ लेके चले। लेकिन यहाँ पे तो गंगा जी नदी उल्टी ही बह रही है। प्रधान ने विकास की बजाय इन ग्रामीणों को प्रताड़ित करने पर ध्यान दिया। कुछ और ग्रामीण हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? एडवोकेट विनय कुमार साहनी हमारा नाम है। अच्छा, आप तो वकील हैं क्या? जी। वकील साहब, ये बताइए ये पूरा मामला आप अपने नज़रिए से किस तरीके का देखते हैं? एक उस समय का निवर्तमान प्रधान जो है, माफ़ करिएगा, वर्तमान प्रधान उस समय का तत्कालीन प्रधान इस तरह की अगर हरकत करे, ग्रामीणों को किसी झूठे मुकदमे में फंसाए, तो उसको आपकी क्या नज़रिया, आपका क्या है उसके प्रति? जरा आप भी अपना नज़रिया रखें। देखिए, चुनाव ग्राम पंचायत का चुनाव सन 50 से आज तक होता चला आ रहा है। हमारे गांव में जो भी चुनाव हुए आज तक, खेमेबंदी हर जगह ग्राम पंचायत में आप जानते ही हैं, यह लाजमी है, होता है, रहता है। लेकिन इस स्तर का काम जो पिछले 5 सालों के पहले हुआ, उस स्तर का काम आज तक कहीं भी नहीं सुने होंगे, किसी ज़िले में नहीं हुआ है। जबकि जो वोट में नाम काटना और घटाना और बढ़ाना लगभग हर गांव में हुआ, हमारे यहाँ भी हुआ। लेकिन वही खेमेबंदी को लेकर छोटी मानसिकता का परिचय देते हुए इस गांव के, अब क्या मैं नाम लूँ, आप बता ही रहे हैं, पूर्व प्रधान उन्हीं के समय हुआ है इस तरह का कार्य। हमारे गाँव की 21 महिलाएँ जिनका नाम ज़बरदस्ती काटा गया और वो अपना नाम आधार कार्ड चाहे निर्वाचन कार्ड लगा करके और नाम बढ़वाने का कार्य करवा रही थी, उसमें फर्जी दिखा करके उनको क्या और कि ये बाहरी लोग हैं, उनको इस तरह का करके उनके खिलाफ FIR करा के SDM, चूँकि एक विधायक जी हमारे यहाँ रहे हैं, उनके प्रभाव में रहे, बाबू साहब थे, उनके प्रभाव में रहे, उन्होंने इसको फर्जी साबित करके और 29 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया। चूँकि सपा की सरकार थी, जो निवर्तमान प्रधान वो सपा के फॉलोअर थे, उनके प्रभाव में आकर के और 29 लोगों को जेल में डालने का कार्य किया गया। 1.5-2 महीने हमारे गांव की महिलाएं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के और जेल काटी। देखिए, मामला बेहद गंभीर हो जाता है कि पुरुष तो पुरुष, महिलाओं के साथ अगर इस तरह का उत्पीड़न होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नारी का सम्मान करने की बात करते हैं। तो नारी का सम्मान
मौजूदा समय में कितना हो रहा है ये भी इन लोगों से पूछेंगे। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों में नारी का सम्मान तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। अगर नारियों को भी जेल जाना पड़ गया और इस तरीके से प्रताड़ित होना पड़ा तो ये बहुत ही अफसोसजनक बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आइए एक लोग और साथ में हमारे हैं, इनसे भी जानते हैं क्या कुछ। जी, क्या पीड़ा आपकी रही है, क्या प्रताड़ना आपके साथ हुई, कितना आपके साथ घोर अन्याय हुआ, वो सारी बातें इस चैनल पर आप अपनी स्पष्ट रूप से रखिए पूरी बात। सर, उस समय जो इलेक्शन में नाम कटा तो 2 खेमा थे हमारे गांव में, एक सपा का और एक भाजपा का, जो बड़े खेमों में गिने जाते हैं। इस गांव में 500 घर मलाही है, जिसमें अधिकांश हम लोग मलाही बिरादरी जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में है। और उस समय वर्तमान प्रधान थे बिरजू साहनी, जो कि सपा से कंडक्ट था उनका, और उस समय कनेक्शन था। हाँ, नज़दीकिया थी। और वो विधायक सुधाकर सिंह जो थे वो सपा के करीबी थे, और उस समय मुलायम सरकार भी थी। समझ रहे हैं। अब इसमें जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो प्रधान पक्ष के थे जी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो प्रधान हम लोगों के साथ में जो थे, और वो हम लोगों का नाम लिस्ट से 300-350 लोगों का काटा गया था। तो हम लोगों से आधार कार्ड नहीं, ये वोटर कार्ड ले करके गए कि हम चढ़वा देंगे अपने आदमियों का नाम। जब ये चढ़वाने के लिए गए तो उनको हो गई तकलीफ़, और वो सीधे सुधाकर सिंह से संपर्क किए, प्रधान जी। और सुधाकर जी सिंह ने संपर्क किए, वो क्या नाम है उनका, एसडीएम, वो क्या नाम था, हाँ, एसडीएम से। और वो कोई भी जांच नहीं करवाए कि ये फर्जी है या सही है। सपा कार्यकाल की बात बता। हाँ, सपा कार्यकाल की, ये फर्जी है या सही है। सबका वोटर कार्ड जो था वो सब सही था, और उनको ज़बरदस्ती उनके नाम पे मुकदमा ठुकवा दिए। और वो हम लोगों को जो पता चला तो कुछ लोग तो हम लोगों को साथ में घूमे, सपोर्ट किए, लेकिन वो हम लोगों के बस की बात थी। सर, हम लोग गरीब आदमी थे, हम लोगों के पक्ष में उतना वो नहीं हो पाया, जबकि सरकार उनकी थी, सारा माल उन लोगों का था। वो लोग ज़बरदस्ती हम लोगों को फंसाए हैं, और 1 महीने से ज़्यादा औरतें हम लोगों की जेल काटी हैं। और इस माहौल में आज तक अभी भी हम लोगों के पक्ष में कोई फैसला नहीं आया। और हम लोग योगी जी से दरख्वास्त करते हैं। आप क्या चाहते हैं? हम यही दरख्वास्त करते हैं कि वास्तविक जांच भेजिए, और हमारा आधार कार्ड जो है, वोटर कार्ड जो है, देखिए हम फर्जी हैं या सही हैं, या जो हमारे ऊपर मुकदमा ठोक करके 1 महीने 1.5 महीने जेल में डाला है, या तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई करें। हम लोगों का सीधे तौर से मुकदमा खारिज करवाने का काम करें। हम लोग कोई फर्जी नहीं है, ये आप जांच भेजकर देख लीजिए। अच्छा, ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या ये सही था, एक इन लोग का पूरे सपा कार्यकाल में जो हुआ वो सही था, आप मानते हैं इसको? ये तो 100 में 100 सब सही है। सपा काल में हमारे गांव में जो अत्याचार हुआ वह पूरे शासन में जो अंग्रेज करके गए उनसे बेहतर तो अंग्रेज थे, ये लोग तो उससे घिनौना काम किया है। जो हमारे बहन बेटियों के साथ, माताओं के साथ हुआ है, वो आज तक ले अंग्रेज नहीं किए होंगे जितना ये लोग अत्याचार किया है। चाचा, आप क्या कहेंगे इस पे? ये सही हुआ उस समय सपा के कार्यकाल में? सर, ये तो सपा काल के शासन में ही हुआ है। हाँ, सुधाकर सिंह करवाए भी हैं। फिर तो चुनाव में आएंगे वो। अब फिर आवेंगे या भगवान जाने, लेकिन हाँ, वही करवाए हैं, सब चीज़ वही करवाए हैं, बिरजू करवाए हैं। कि ग्रामीण थे, सपा कार्यकाल में जो अखिलेश सरकार रही उसमें जो उत्पीड़न हुआ, फर्जी मुकदमे में फर्जी तरीके से किस तरह फंसाया गया, जेल भी खटना पड़ा इन ग्रामीणों को। हालांकि हमारे साथ एक वकील साहब हैं, इन्होंने बड़ी कानूनी दावपेच के साथ अपनी बात रखी। प्रधान जी ने भी बड़ी स्पष्टता के साथ ये बात रखी, ग्रामीणों के न्याय के लिए मांग की, और ये न्याय होना चाहिए। अगर किसी को गलत मुकदमे में फंसाया गया है तो उनको उस मुकदमे से बाहर करना पड़ेगा, और कानून को अपना सही तरीके से काम करना पड़ेगा, और जो पिछली सरकारों में जो गलत हुआ है उसको सही करना पड़ेगा, ताकि लोगों का विश्वास और भरोसा बना रहे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, एक बार फिर किसी नए मुद्दे के साथ किसी नई ग्राम पंचायत में होंगे, और नए विकास कार्यों के, उस ग्राम पंचायत के नए विकास कार्यों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र सिंह।